वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एस बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट 2022। बहुत से लोगों ने इस क्वार्टर के रिजल्ट का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि एस बैंक पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। एस बैंक के जो शेयर्स थे वो कम दाम में मिल रहे थे, इसलिए बहुत से रिटेल इन्वेस्टरों ने बहुत ज़्यादा प्रमाण में एंट्री ले ली और बाद में वो शेयर भागा ही नहीं, तो इसलिए बहुत से लोग उसमें लॉस उठा के एग्जिट करके जाने की कोशिश में थे। पर कुछ लोग उसमें वेट एंड वॉच की पोजीशन पे के थे कि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ ऐसा देखने को मिले कि हम इस शेयर को होल्ड कर सके कुछ आने वाले समय के लिए। तो चलो देखते हैं क्वार्टर फोर रिजल्ट के हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एस बैंक लिमिटेड ऑडिटेड स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलो देखते हैं इस क्वार्टर में क्या ऐसे कंपनी ने विशेष करा जो हमें उस कंपनी में शेयर लेने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए एक हमें सिग्नल दे। चलो चलते हैं कंपनी के इनकम के ऊपर। तो कंपनी का जो इनकम है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये बैंक है तो इनकम मोस्ट ऑफ द इनकम जो आएगा वो इंटरेस्ट से ही आएगा। उसके बाद इनकम हुआ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट है और अदर इनकम। जैसे टोटल इनकम अगर मिला के कंपनी ने 5,48,922, ये टोटल फिगर जो है लाख में है। तो ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे कि कितने लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कितने कंपनी को लॉस हुआ। ओवरऑल अभी जो अपन अपने हमारे सामने जो रिजल्ट है उसके हिसाब से चलते हैं। 5,82,922 का कंपनी ने इस क्वार्टर में इनकम जनरेट करा और लास्ट क्वार्टर का कंपनी का था 5,63,230। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने इंक्रीमेंट तो करा है पर इतना कुछ ज़्यादा ऐसा स्ट्रांगली इनकम नहीं करा। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के परसेंट में कंपनी ने इनकम जनरेट करा। तो यही हम देखते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी का इनकम की पोजीशन क्या थी और ये साल में ईयर ऑन ईयर में क्या कंपनी ने पोजीशन बनाई हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने 23,05,353 ये लास्ट ईयर का इनकम था और 22,28,598 इस ईयर का इनकम है। अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम डाउन हुआ है। तो ये कि आपको थोड़ी ये समस्या वाली बात हो सकती है। इतनी कोई बहुत बड़ा ज़्यादा इनकम का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। पर इस कंपनी में जो कंपनी के फंडामेंटल से वीक हो उस कंपनी में थोड़ा बहुत ही फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। उसके बाद में देखते हैं कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करी है। कंपनी ने खर्चे जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे कंपनी खर्चे मिला के कंपनी खर्चे करें 5,05,494 इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 4,90,135। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने 18,40,525 की कंपनी के खर्चे थे और इस साल कंपनी ने 19,70,005 के खर्चे करे। कंपनी खर्चे भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी घटा है, ये दोनों बातें ड्रॉबैक रहती है। चलो आगे चलते हैं। कंपनी ने किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट करी भी क्या? ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपनी प्रोविज़न करा 70,000 करोड़ का। मतलब ये जो प्रोविज़न करा, मतलब कंपनी मान रही है कि ये कंपनी में ये जो पैसे ये आने वाले हैं नहीं, ये कंपनी का प्रोविज़न है। मतलब कंपनी से इनकम में से सीधे पैसे माइनस हो जाएंगे। उसके बाद में टैक्स वगैरह कंपनी चुकाने के बाद में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करा 36,746। अब कंपनी 36,746 प्रॉफिट जनरेट करा, कंपनी के लास्ट क्वार्टर का था 26,643। यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हुआ दिख रहा है एज पर इनकम और खर्चे। यहाँ पे आप बोलेंगे कि इनकम इस क्वार्टर में कम जनरेट हुआ पर कंपनी ने खर्चों को कंट्रोल करा, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है 14% में। और ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो ईयर में पिछले साल 3,06,223 का कंपनी लॉस बुक करा था। ये साल कंपनी 1,06,621 का प्रॉफिट बुक कर रही है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी कम से कम इस साल बुक तो भी कर रही है लास्ट ईयर के हिसाब से। लास्ट ईयर में इतना इनकम होने के बावजूद भी कंपनी लॉस बुक करा था, तो उसके पीछे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, राणा जी के बहुत से उपकार है इस बैंक के ऊपर, जो इस बैंक को इस हालत में लाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। कंपनी के टोटल इस जो बैंकिंग सेक्टर रहता है इसमें मोस्ट ऑफ द रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर ठीक हो, बैंकिंग कंपनी आने वाले दिनों में अच्छी कर सकती है। कंपनी के जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो होता है एनपीए। अब कंपनी का एनपीए, ग्रॉस एनपीए देखेंगे आप 27,97,598।
अब इसमें का नेट एनपीए देखेंगे तो 8,20,453। तो ये बात दूर दूर तक कहीं कहीं हजम नहीं होती। बैंकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एनपीए, और एनपीए अगर कंपनी का ज़्यादा है, कंपनी का एनपीए देखेंगे, ग्रॉस एनपीए 13.93% नेट एनपीए 453। मतलब अब ये ग्रॉस एनपीए का अगर आप फिगर देखेंगे 27,070, 2,79,000, ये करीब करीब 28,000 करोड़ का आंकड़ा है। 27 मतलब आप पकड़ के चले 28,000 कंपनी का नेट एनपी है। अगर कंपनी का एनपी ही इतना है तो कंपनी कमा के कहाँ कमाएंगे, कितना कमा के यहाँ पे डालेंगे पैसा। तो आने वाले समय में कंपनी के लिए बहुत स्ट्रगलफुल दिन रहने वाले हैं। तो आप अगर इस कंपनी में हो, अगर आपकी कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आपको ट्रायल के लिए रखना है, तो आप कंपनी रख सकते हैं। कंपनी फंडामेंटल्स नहीं बता रहे कि कंपनी में नया बाय करना है या फिर जो बाय है उसको होल्ड करना है। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी भी बहुत ही वीक है, और कंपनी का परफॉर्मेंस, भली कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है पर कंपनी के एनपी इतना बड़ा है कि वो प्रॉफिट के ऊपर सरचार्ज कर रहा है। मेरे हिसाब से तो कंपनी में आपको नहीं रहना चाहिए। आगे आपकी इच्छा, आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।